मॉर्निंग। आज के इस लेक्चर में आप सबका वेलकम है। तो चलिए वही हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। पिछले लेक्चर में हमने ट्रिग्नोमेट्री की थी, कुछ स्पेसिफिक एंगल्स पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की क्या वैल्यूज थे वो की थी। आज हम करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। सबसे पहले बात करते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते क्या हैं। क्या होते हैं? वो एंगल्स जिनका सम 90 डिग्री हो। मतलब मैं एग्जांपल लेती हूँ 30 एंड 60। अब 30 डिग्री और इसको हम एक्सप्लेन करते हैं एक एग्जांपल से 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। अब ये 30 डिग्री और 60 डिग्री को अगर हम ऐड करें तो 90 बनता है और ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है। मतलब 30 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 60, 60 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 30। ठीक है, तो मतलब वो एंगल्स जिनका सम 90 हो उन्हें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। जैसे एक और ले सकते हैं हम 45 एंड 45, ये भी कॉम्प्लीमेंट्री है एक दूसरे के। ठीक है, तो अब हमने साइन, कॉस, टैन इनके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पता करने हैं। कैसे? देखिए, अब साइन 90 माइनस थीटा, 90 में से डिवाइड माइनस करना है ना, तो अगर एक 30 है तो दूसरा 90 में से ही माइनस करके दूसरा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फाइंड आउट करेंगे। तो 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है? कॉस थीटा। उसी तरह कॉस 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है? साइन थीटा। ठीक है, आगे है कोसीकेंट 90 माइनस थीटा किसके बराबर है? सीकेंट थीटा के। सीकेंट 90 माइनस थीटा किसके बराबर है? कोसीकेंट थीटा के। फिर कॉट 90 माइनस थीटा किसके बराबर है? टैन थीटा के। टैन 90 माइनस थीटा किसके बराबर है? कॉट थीटा के। ये है मेरे पास कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, मतलब साइन का कॉम्प्लीमेंट्री कॉस, कॉस का कॉम्प्लीमेंट्री साइन, कोसीकेंट का सीकेंट, सीकेंट का कोसीकेंट, कॉट का टैन, टैन का कॉट। अब इन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स को यूज करके हमने कुछ क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। कहता सॉल्व, क्या सॉल्व करना है ये हम देखें। सॉल्व है मेरे पास साइन 18 डिग्री, साइन 18 डिग्री डिवाइडेड बाय कॉस 72 डिग्री। अब ये जो क्वेश्चंस है ये उन क्वेश्चंस पे होंगे जिसपे हमने वैल्यूज नहीं की। जैसे 0, 30, 60, 45 डिग्री, 90 डिग्री, इन पे तो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज की हुई हैं। पर जिन पर नहीं, इनको छोड़कर बाकी एंगल्स पे तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज नहीं की ना, तो उनको कैसे सॉल्व करना है ये इस एक्सरसाइज में देखेंगे। जैसे ये एक आपके सामने लिखा है सम साइन 18 डिग्री बाय कॉस 72 डिग्री। अब 18 और 72 पे इनकी वैल्यूज हमें नहीं आती। ठीक है, तो इनको कैसे सॉल्व करना है? इन दोनों में से एक एंगल को मतलब चेंज कर देंगे इनकी हेल्प से। कैसे? दोनों में से कोई भी चेंज कर सकते हैं। मैं साइन को चेंज करने लगी हूँ। साइन अब 18 डिग्री है, 18 को मैं 90 माइनस 72 लिख सकती हूँ, क्योंकि 90 में से 72 माइनस करेंगे तो 18 ही बनता है ना। जैसे मान लीजिए मेरे पास 5 है, अब 5 को मैं 1 प्लस 4 भी लिख सकती हूँ, 5 होता है। 2 प्लस 3 भी लिख सकती हूँ, 6 माइनस 1 भी लिख सकती हूँ, 7 माइनस 2 भी लिख सकती हूँ। तो 5 को और भी बहुत से एक्सप्रेशन से लिख सकती हूँ ना, सब सही है। उसी तरह यहाँ पे हमने 18 को कैसे लिखा है? 90 माइनस 72। जो दूसरा एंगल होगा उसी को 90 में से माइनस करके आएगा हमेशा। ठीक है, अब ये साइन 90 माइनस थीटा किसके बराबर है? कॉस थीटा के। थीटा यहाँ पे कितना है? 72 डिग्री, तो ऊपर वाला क्या आ गया? कॉस 72 डिग्री। नीचे पहले ही 72 डिग्री था, हमने एक चेंज करना है, दूसरे को वैसे का वैसे ही लिख देना है। तो अब ये देखिए, अगर 5/5 है तो 5 सेम है ऊपर नीचे, तो इनको कट करके 1 आता है। उसी तरह ऊपर नीचे सेम है तो कट करके कितना आ गया? 1। तो ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, इसी तरह दूसरा क्वेश्चन करते हैं। क्या है? ये पहला पार्ट था मेरे पास, ये दूसरा है। दूसरा क्या है? कहता कोसीकेंट 31 डिग्री माइनस सीकेंट 59 डिग्री, ये है मेरे पास। ठीक है, अब वैसे ही जो मर्जी, जिसको मर्जी चेंज कर लीजिए। हम सीकेंट को करने लगे हैं तो सीकेंट को वैसे का वैसे माइनस सीकेंट। अब इसको भी 90 माइनस 90 में से कितना माइनस करने पर 59 आएगा?
31, ठीक है। जो दूसरा एंगल है उतना ही आएगा ना, वैसे भी आप करके देख लीजिए, 90 में से 31 माइनस करें तो 59 ही आता है, ठीक है। तो ये वैसे का वैसे लिखा। अब सीकेंट 90 माइनस थीटा, तो सीकेंट 90 माइनस थीटा कितना होता है, कोसीकेंट थीटा। थीटा यहाँ पे कितना है 31, तो ये आ गया कोसीकेंट 31 डिग्री। तो वैसे ही अगर 5 माइनस 5 हो, सेम में से सेम माइनस करे तो आंसर 0 आता है। तो यहाँ पे भी सेम में से सेम माइनस किया तो आंसर कितना आ गया 0। तो ये क्वेश्चन हो गया, है ना इजी। तो चलिए अब एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इसी तरह का। क्या है क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन है, कहता है शो दैट, क्या शो करना है, पहला पार्ट है tan 48 डिग्री, tan 42 डिग्री, tan 23 डिग्री एंड tan 67 डिग्री इज इक्वल्स टू 1। मतलब इस सारी को 1 के बराबर शो करना है। तो कैसे करेंगे, हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड लें क्या है, tan 48 डिग्री, tan 42 डिग्री, tan 23 डिग्री एंड tan 67 डिग्री, ये है, ठीक है। अब इन चारों में से कोई दो चेंज करनी है जो कॉम्प्लीमेंट्री ना हो। जैसे 48 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 42 है, क्यों, अगर मैं 48 को 42 में ऐड करूं तो 90 बनता है, ठीक है। इसका मतलब 48 और 42 में से एक चेंज करेंगे, ठीक है। और इसी तरह 23 और 67 ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है, तो इन दोनों में से एक चेंज करेंगे, ठीक है। तो मैं 48 चेंज करने लगी हूँ। अब 48 को कैसे लिख सकती हूँ, 90 माइनस 42 डिग्री, ठीक है। tan 42 डिग्री वैसे का वैसे। अब इन दोनों में से एक चेंज करने लगी हूँ, तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ tan 90 माइनस 67 डिग्री, आगे tan 67 डिग्री, उनको लिख लिया। तो ये tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, तो कॉट थीटा कितना है 42 डिग्री, यहाँ पे tan 42 डिग्री है, यहाँ पे कॉट 67 डिग्री और साथ में tan 67 डिग्री, यही है। तो चलिए अब कॉट किसका उलट होता है, हमने पिछली एक्सरसाइज में किया था, कॉट किसका उलट होता है, tan का। तो इसको 1/tan 42 डिग्री, ये tan 42 डिग्री वैसे का वैसे। कॉट 67 1/tan 67 डिग्री, ये tan 67 डिग्री वैसे का वैसे। अब ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, तो सारा किसके बराबर आ गया 1 के। तो यही राइट हैंड साइड थी हमारी, तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या हो गए बराबर, तो शो हो गया, है ना इजी। तो चलिए एक दूसरा क्वेश्चन इसी तरह का हम कर लेते हैं। क्या है, शो दैट, क्या शो करना है अब हमने, शो दैट cos 38 डिग्री, cos 52 डिग्री माइनस sin 38 डिग्री, sin 52 डिग्री इज इक्वल्स टू 0, ये शो करना हमने। ये क्वेश्चन क्या है, कहता cos 38 डिग्री, cos 52 डिग्री माइनस sin 38 डिग्री, sin 52 डिग्री इज इक्वल्स टू 0 है, ठीक है। तो अब वैसे ही 38 52 ये दोनों में से हमने, अब ये दोनों देखिए 38 और 52 दोनों ही आपस में कॉम्प्लीमेंट्री है। तो अब आप कहोगे कि इन दोनों में से हम एक चेंज करेंगे जैसे यहाँ पे किया था, नहीं, यहाँ पे हम दोनों ही करेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन था, यहाँ पे बीच में माइनस क्या है, तो हम क्या करेंगे 0 के बराबर प्रूव करना है। तो इसका मतलब एक साइड बिल्कुल दूसरी जैसी सेम बनाएंगे, तो सेम में से सेम माइनस होगा तो 0 आएगा। तो इसका मतलब एक साइड को पूरी को चेंज करेंगे, ठीक है। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, cos 38 डिग्री, cos 52 डिग्री माइनस sin 38 डिग्री, sin 52 डिग्री, यही है। तो एक को चेंज करते हैं, अब cos क्या है, cos वाली को चेंज करते हैं। पहले हमने साइन किया था, अब cos करने लगे, cos 90 माइनस थीटा, तो cos 38, 90 में से 38 को माइनस आंसर लाने के लिए कितना माइनस करेंगे 52, 90 माइनस 52 क्या होता है 38 होता है। अब उसी तरह cos को 52 को 90 माइनस 90 में से 38 माइनस करें तो 52 आएगा, ठीक है। मतलब एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, माइनस sin 38 डिग्री एंड sin 52 डिग्री, यही है। अब cos 90 माइनस थीटा, थीटा sin थीटा के बराबर है, तो थीटा कौन सा है यहाँ पे मेरे पास 52 डिग्री है, तो sin 52 डिग्री इंटू sin 38 डिग्री माइनस sin 38 डिग्री इंटू sin 52 डिग्री, यही है मेरे पास।
तो अब साइन 52 डिग्री, साइन 38 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री, साइन 52 डिग्री सेम सेम है, तो सेम में से सेम माइनस करूंगी कितना आएगा 0। अब यही राइट हैंड साइड हमने प्रूफ करनी थी, तो आपस में प्रूफ हो गए, ठीक है। तो अल्टीमेटली हमें ये देखना है कि किस क्वेश्चन में कहाँ किसको चेंज करना है। मतलब जैसे यहाँ पे मल्टीप्लाई था तो इन दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स को चेंज नहीं करना था, यहाँ पे दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स को हमने चेंज किया क्योंकि बीच में माइनस का साइन था, ठीक है। अल्टीमेटली यूज यही सिर्फ 6 फॉर्मूले होने, ठीक है। तो चलिए अब एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता इफ tan A इज इक्वल्स टू cot B प्रूव दैट A प्लस बी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, ठीक है। कहता अगर tan A cot B के बराबर है तो ये प्रूफ कीजिएगा, तो ये यहाँ पे भी वही लगेगा। अब हमें क्या दिया, tan A इज इक्वल्स टू cot B, तो दोनों में से एक को चेंज करते हैं, चाहे tan को चाहे cot को। तो मान लीजिए मैं cot को चेंज करने लगी हूँ, तो tan A बराबर अब cot B, cot किसके बराबर है tan 90 माइनस थीटा, यहाँ पे थीटा कितना है B एंगल, तो ये रहा B, ठीक है। अब ये tan को हमने विजुअलाइज करना है कि कैंसिल कर दिया, पर एक्चुअल में ऐसे कैंसिल नहीं करना। तो क्या आ गया, A इज इक्वल्स टू 90 माइनस B को मैं इधर ले जाऊंगी तो क्या आ गया, A प्लस बी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो मैंने यही प्रूव करना था, तो हो गया। देखा 3 लाइन्स का सारा क्वेश्चन है मेरे पास, है ना। तो ये क्वेश्चंस बहुत इजी हैं, सिंपल, हमें ये पता चलना चाहिए कि कौन किसका कॉम्प्लीमेंट्री है, ठीक है। तो एक और इसी तरह का क्वेश्चन है, क्या कहता है इफ सीकेंट 4A इज इक्वल्स टू कोसेकेंट A माइनस 20 डिग्री where 4A is an acute angle, find the value of A। मतलब हमें ये एक दिया हुआ है, अब कहता है इसमें एक एंगल की वैल्यू पता कीजिए, यही करनी है हमने। तो चलिए देखते हैं क्या है सोल्यूशन, पहले हम देखते हैं। कहता सीकेंट 4A इज इक्वल्स टू कोसेकेंट A माइनस 20 डिग्री है, यही है। तो हमने क्या करना है इसमें, तो अब ये सीकेंट 4A इज इक्वल्स टू कोसेकेंट A माइनस 20 डिग्री है। तो अब यहाँ पे सीकेंट किसके बराबर है, सीकेंट का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कोसेकेंट 90 माइनस थीटा है, तो यहाँ पे कोसेकेंट 90 माइनस थीटा कितना है, यहाँ पे 4A है, तो इसको लिख दिया इधर कोसेकेंट A माइनस 20 डिग्री। अब कोसेकेंट को हमने माइंड में विजुअलाइज किया कैंसल का, तो क्या रह गया 90 माइनस 4A इज इक्वल्स टू A माइनस 20 डिग्री। अब नंबर्स एक तरफ, A दूसरी तरफ, तो 20 को मैं इधर लेके जाऊंगी, प्लस का बन गया, 4A को इधर लेके आऊंगी, ये भी प्लस का बन गया। 90 में 20 ऐड किए 110 और ये 5A हो गया। अब 5 कहाँ जाएगा, नीचे, तो चलिए 110 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल्स टू A एंगल, तो ये कितना आ गया 22। 110 को 5 पे डिवाइड किया तो कितना आ गया 22, तो इसका मतलब एंगल A कितना आ गया मेरे पास 22 डिग्री। तो ये प्रूफ करना था, हो गया। हमने A एंगल की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, तो वो आ गई, ठीक है ना इजी। तो छोटे छोटे से सम है, आप देखोगे कितने छोटे छोटे से सम है और बहुत इजी हैं, ठीक है। तो चलिए अब इसी तरह का एक और क्वेश्चन कर लेते हैं झट से। क्या है मेरे पास वो क्वेश्चन, वो है इसी तरह का क्वेश्चन नंबर 5। क्या कहता इफ tan 2A इज इक्वल्स टू cot A माइनस 18 डिग्री, तो फाइंड वैल्यू ऑफ A, ठीक है। तो सेम वैसे ही है, tan 2 इज इक्वल टू, यहाँ पे सीकेंट का सीकेंट था, यहाँ पे tan cot है, तो वैसे ही tan 2A इज इक्वल्स टू cot A माइनस 18 डिग्री है। अब tan किसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, tan cot 90 माइनस का है, तो cot 90 माइनस थीटा कितना आएगा 2 इज इक्वल्स टू cot A माइनस 18 डिग्री है। कॉट को हमने विजुअलाइज किया कैंसल का, तो ये बच गई मेरे पास। अब नंबर एक तरफ, A दूसरी तरफ, 18 को इधर लेके जाऊंगी, ऐड का निशान बन जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। 2A को इधर लेके आऊंगी, उसका भी साइन चेंज, प्लस 90 में 18 ऐड किया 108, ये कितना हो गया 3A, 3 नीचे गया तो नीचे आ गया। अब 108 को 3 से किया तो कितना आ गया 36, तो एंगल A कितना आ गया मेरे पास 36 डिग्री। तो यही हमने एंगल की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, तो वो हो गई, है ना इजी। तो चलिए अब लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये एग्जाम्स में आता है। क्या है, कहता इफ A B C आर ट्राइंगल्स ऑफ
आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्रायंगल ABC शो दैट, क्या शो करना है हमने, कहता साइन B+C/2 इज इक्वल्स टू cos A/2, ये प्रूव करना है। कहता है ABC, किसी भी ट्रायंगल ABC के एंगल्स हैं, और कौन से एंगल्स हैं, इंटीरियर एंगल्स हैं, तो ये चीज़ आप प्रूव कीजिएगा, ठीक है। अब इंटीरियर क्यों यहाँ पे स्पेशली एम्फोसाइज दिया गया, देखिए मान लीजिए ये एक ट्रायंगल है, ठीक है। अब यहाँ पे उसने कहा कि इंटीरियर एंगल मतलब ये इंटीरियर B एंड C, क्योंकि इंटीरियर एंगल्स का सम जो होता है वो 180 डिग्री होता है। अगर हम ट्रायंगल के एक्सटीरियर एंगल्स लें, मतलब ये ट्रायंगल है, इसका ये एक्सटीरियर एंगल और ये एक्सटीरियर एंगल लूँ ABC, तो इनका सम 180 नहीं होता। इंटीरियर एंगल्स का सम 180 होता है, इसलिए स्पेशली यहाँ पे इंटीरियर कहा गया, ठीक है। तो अब सोल्यूशन क्या, हमने ये चीज़ प्रूव करनी है। पहले हमें कहा गया ABC इंटीरियर एंगल्स है, तो एंगल सम प्रॉपर्टी से ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री, ठीक है। तो अब जो चीज़ प्रूव करनी है उसी को देख देख कर हम अगला स्टेप करेंगे। जैसे B+C एक तरफ है, A दूसरी तरफ है, तो A को मैं दूसरी तरफ लेके जाऊंगी। 180 की तरफ जब मैं A लेके गई तो उसका साइन बदल गया। अब नीचे क्या, दोनों के 2 है, तो दोनों के नीचे मैं क्या लगाने लगी हूँ, 2 लगा लिया। जब मैंने नीचे 2 लगा लिया तो ये तो वैसे अब 2 लग गया, ठीक है। तो आगे क्या है, दोनों के तरफ, इस तरफ क्या है, साइन है, हम इसको देख रहे हैं ना, तो साइन है, तो इस तरफ मैंने साइन ले लिया। साइन B+C/2 इज इक्वल्स टू साइन, ठीक है। 180 तो 2 से डिवाइड होगा, कितना हो गया 90, माइनस A 2 से डिवाइड नहीं होता, उसको वैसे का वैसे लिख लिया। अब ये लेफ्ट हैंड साइड तो सेम मेरी आ गई, राइट हैंड साइड मुझे ऐसी चाहिए, तो ये देखिए साइन 90 माइनस थीटा। अब साइन 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, कॉस थीटा, तो थीटा यहाँ पे कितना है, A/2 है, तो ये मेरे पास आ गया साइन B+C/2 इज इक्वल्स टू कॉस A/2। तो यही प्रूव करना था हमने, हैंस शोड दैट, तो ये मेरा हो गया हैंस शोड, हो गया ना प्रूव। जो हमने चीज़ प्रूव करनी थी वो हो गई कि साइन B+C/2 इज इक्वल्स टू कॉस A/2, यही हमने प्रूव किया करना था, हो गया। तो जो चीज़ उन्होंने दी है ABC इंटीरियर एंगल्स, उसको लेकर ही मैंने प्रूव किया, और जो चीज़ लेफ्ट हैंड साइड जैसे थी वैसे सेम टू सेम स्टेप करते चले गए, प्रूव हो गया, ठीक है। तो ये तो थी आपकी 8.3 एक्सरसाइज के सारे सम्स, किससे रिलेटेड है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है। अब अगले लेक्चर में हम अगली एक्सरसाइज कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई और सम या किसी और एग्जाम्पल में प्रॉब्लम हुई तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।